नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स 14 सितंबर। अब नॉर्सेट में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब आपने नर्सिंग की तो पूरी तैयारी कर ही ली होगी, आपकी नर्सिंग की तो पूरी फुल फ्लेजेड तैयारी है। बट नॉन नर्सिंग अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको डाउट है कि हमने जो नॉन नर्सिंग में आएगा क्या हमने वो किया है, क्या हमने वो नहीं किया है, और अगर हमने किया है तो हमने सही भी किया है कि नहीं। तो बेसिकली गाइस स्टोरी क्या है कि नर्सिंग तो हो जाता है, ठीक है, नॉन नर्सिंग भी ईजी ही आता है। अगर आप ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है नॉन नर्सिंग को लेके। नॉन नर्सिंग पोर्शन ईजी आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का आएगा आपको और लास्ट में आएगा ये सेक्शन, ठीक है। उसमें मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, उसमें मैथ्स भी आता है, उसमें जीके भी आती है और उसमें रीजनिंग भी आती है। मैथ्स कुछ हमारे टाइम में नॉर्सेट 8 में मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए थे इतने, बट कभी कभी आ सकते हैं क्योंकि हमारे जो नॉर्सेट का सिलेबस दिया गया है उसमें मैथ्स भी इंक्लूडेड किया गया है, सिंपल मैथ्स, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं आएगा, तो उससे डरो मत, ठीक है। और ये बहुत इजी मार्क्स हैं, अगर आप इस पर थोड़ा सा भी एफर्ट कर लोगे तो आपको ईजिली स्कोर हो जाएंगे ये, ठीक है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ नॉन नर्सिंग के लिए वीडियो, बिकॉज़ आपने डिमांड की थी कि नॉन नर्सिंग पे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बिकॉज़ गाइस पता है क्या होता है, नर्सिंग का पोर्शन तो सब कर लेते हैं, अब नर्सिंग में कभी कभी ना आपको नेगेटिव मार देती है। नेगेटिव ना कभी कभी नेगेटिव की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं और आपकी परसेंटाइल लो हो जाती है और फिर क्वालिफाई नहीं हो पाता प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस में कैसे जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी वो क्वालिफाई करने के लिए नॉन नर्सिंग काफ़ी बूस्ट देता है आपके स्कोर को, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एफर्ट है और इतना बड़ा रिजल्ट है, ठीक है। आपको आसानी के 20 मार्क्स मिल जाएंगे इससे, ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी एफर्ट की हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ what you have to focus in non nursing and how you can do that and from where you can do. It's your personal choice, पर मैं फिर भी मेरे रेफरेंसेस दे दूँगी कि मैंने कहाँ से किया था, बट इट्स अगेन योर पर्सनल चॉइस कि आप कहाँ से करना चाहते हैं, ठीक। चांस आपने ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा, अगर कुछ रह गया है तो आप वो देख सकते हैं इसमें, ठीक है। Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel. I have cracked NORCET and other central government exams in my very first attempt, and that too without coaching, and got a rank under 100. So I'm here to help you do the same. So I'm back with another video. In this video I'm going to tell you what you have to cover in non-nursing. मतलब non-nursing में आप क्या क्या कर सकते हैं, non-nursing में आपको क्या क्या cover करना है, and from where you can do that, and to find out if you are prepared for non-nursing part or not, because non-nursing boost your rank a lot, so they are easy, ठीक है, easy questions to attempt. It just requires a little bit of knowledge and little bit of practice from your end, and you can easily crack the non-nursing section. At least NORCET 8 का तो easy. So let me just tell you the non-nursing important things which you have to must do और विच यू हैव टू मस्ट प्रैक्टिस, और जिसको आप ज़रूर देख के जाएँ बिफोर गिविंग एन एग्ज़ाम, सो यू हैव एन आइडिया कि हाँ इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, ठीक है। जस्ट गो इनटू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले नॉन नर्सिंग में आता है रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी में सबसे ज़्यादा द क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड इज़ फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ तो अरेंज करके उसको किसी भी सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल कोई भी एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल वर्ड इज़ म्यांमार को वो कुछ तो कोड करके देंगे, एंड देन दे विल आस्क यू भूटान का क्या कोड बनेगा, ठीक है, दैट टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। एंड उसके बाद नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, इजी वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, बट ब्लड रिलेशन क्वेश्चन भी आप एक बार ज़रूर देख के जाएं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको एक बार आप 3, 4 या 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना ब्लड रिलेशन के, एक बार प्रैक्टिस करके एक दिन लगा के। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इज़ लाइक कि द वन पर्सन इज़ सिटिंग हेयर एंड वन पर्सन इज़ टू द लेफ्ट of that person and there are 3 persons to the right of that, तो टोटल कितने लोग हुए उस रो में बैठे हुए, वैसे वाले टाइप के क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड कि वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आ जाते हैं। कभी कभी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको कुछ तो लॉजिक लगा के एक सीरीज़ बना के देते हैं कि फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड देन 12 एंड 14 ऐसे करके
ऐसे दो दो के गैप में, या कुछ तो पैटर्न होता है उसका, मल्टीप्लायर होता है या फिर एडिशन होती है। अगर ज़्यादा गैप है तो मल्टीप्लाई ट्राई करके देखो, अगर कम गैप है तो एडिशन ट्राई करके देखो, सब्ट्रैक्शन ट्राई करके देखो, ठीक है। वो उस तरह से आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना लॉजिकल रीजनिंग के, आपको धीरे धीरे पैटर्न पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे पैटर्न से ये सॉल्व हो रहे हैं। तो रीजनिंग में जनरली इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस हो गया, नंबर सीरीज हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनसे। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारे नॉर्सेट 8 में मैथ्स के इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, फिर भी आई सजेस्ट यू, बिकॉज ये सिलेबस में है तो ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड नो हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज, जो हमारे नॉर्मल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है सिंपल वाला, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, बोट वाले क्वेश्चंस, ठीक है, एंड आई थिंक टाइम एंड वर्क। These are the 5 topics that are important in quantitative aptitude, because ये जनरल है, इनके बस फॉर्मूला याद रखो और कैसे अप्लाई करना है उस फॉर्मूले को, बस वो आपको पता होने चाहिए। कभी कभी आप, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, बट कभी जो सिलेबस है उसमें ये बोला गया है कि मतलब द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम परसेंटेजेस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कितनी परसेंटेज का क्या रेशो प्रोपोर्शन में क्या होगा वो, ठीक है, कुछ रेशो ऐसे प्रोपोर्शन देते हैं। वैसे ये नॉर्मली आरआरबी में आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है, बट सिलेबस में इसमें भी इंक्लूडेड है, तो आ सकते हैं, अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। एंड बेसिक एलसीएम एचसीएफ लेना वो आना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर जीके एंड करंट अफेयर। तो जीके में गाइस, जीके इज़ वेरी ब्रॉड, ठीक है। आप हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री इज़ वेरी ब्रॉड, जीके में बहुत कुछ आता है, जीके में हिस्ट्री आती है, जीके में पॉलिटी आती है, ठीक है। आप उनको तो कवर नहीं कर सकते, बट आप की चीज़ें देख लेना थोड़ी थोड़ी, जो आपको, जैसे बुद्धिज़्म कब आया था, जैनिज़्म कब आया था, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी, ठीक है, ऐसी वाली जो जनरल चीज़ें हैं, जनरल फैक्ट्स, ठीक है। और बाकी नॉर्मली पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं जीके में, क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है, ऐसे टाइप के। तो आप नेशनल जो फैक्ट्स वाली चीज़ें ना हमारे इंडिया की, वो ज़रूर देखिएगा, जैसे नेशनल एनिमल, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल एम्बलम क्या है हमारा, नेशनल गेम क्या है हमारी, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट दैट, एंड जनरल थिंग्स ऑफ लाइक द कॉमन हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, उसके बारे में द इंफॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो आस्क, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो सकता है। लाइक एक एमसीआरई में क्वेश्चन आया था कि हम पिंक सिटी किसे बोलते हैं, एंड जो भी हेरिटेजेस हैं हमारी इंडिया की हेरिटेजेस हैं वो किसने बनाई हैं वो भी आप देख लें। जैसे एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक एमसीआरई में आया था ये, कि रॉक गार्डन किसने बनाया है, नेकचंद। तो आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये हेरिटेज हैं हमारे इंडिया में, और हमारे इंडिया के ये हेरिटेजेस इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे हैं, और कौन से स्टेट की क्या कैपिटल है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर किसी स्पेसिफिक सिटी को कुछ नाम मिला है तो वो क्यों मिला है, जैसे कि ब्लू सिटी इज़ जोधपुर, पिंक सिटी इज़ जयपुर, वाइट सिटी इज़ अनंतपुर साहिब, ऐसे। तो आपको ये जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए जीके में। मेनली जीके में तो यही क्वेश्चन आए थे पिछली बार और उससे पिछली बार भी, तो जीके इतना ज़्यादा वरी करने वाली चीज़ नहीं है। और इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग बता दी, मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बता दिया, मैंने आपको जीके एंड करंट अफेयर्स बता दिया। नाउ नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज़ इंग्लिश। इंग्लिश से भी काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक 2 या 3 क्वेश्चन इंग्लिश के बनते ही बनते हैं। उसमें वो साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स पूछ लेते हैं कि इसका कोई साइनोनियम, या फिर मीनिंग्स पूछ लेते हैं कि ये चीज़ का मतलब क्या बनता है, या ये फ्रेज़ बोली है तो इस फ्रेज़ का मीनिंग क्या है। कोई भी इडियम उठा लेते हैं, ठीक है, उस इडियम का पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो इंग्लिश में वो आ जाता है। कभी कभी स्पेलिंग्स भी पूछ लेते हैं। तो इंग्लिश जनरल इंग्लिश आती है, ऐसे कोई बाहरी वाली इंग्लिश नहीं आती जिसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इंग्लिश में। इंग्लिश इज़ नॉट वेरी टफ। इंग्लिश में यू कैन फोकस ऑन द एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, यू कैन फॉलो, यू कैन ऑल्सो वॉच सम लाइक इडियम्स। इतना देयर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट इडियम्स, वेरी इजी इडियम्स आते हैं जो आपको पता लग जाएंगे। when you see the question you will get to know. English is like you don't have to study from anywhere, you can do it, because वो कुछ भी क्वेश्चन रैंडमली बनता है, ठीक है।
Now let me tell you from where I did. Follow this if you want to, and or if you are following from any other, then that's also okay. There's no problem. So first of all, I have prepared for reasoning and logical ability. मैंने उसके लिए नर्सिंग अड्डा 247 को फॉलो किया था. उसमें भी स्पेसिफिकली सनी मैम के लेक्चर्स, मतलब उनके स्पेशल एक उन्होंने अपना ही बनाया था पूरा प्लेलिस्ट. उसमें वो नॉन नर्सिंग को ही डील करते थे, ठीक है. तो उनका वो मैंने किया था रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड के लिए. एंड नेक्स्ट फॉर जीके ऑल्सो मैंने मैम का फॉलो किया था. एंड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको जस्ट फार्मूला और मतलब फार्मूला पता होना चाहिए और उसको कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए. दैट यू कैन गूगल इट. बट इफ़ यू वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, तो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो लाइक यू कैन ऑल्सो फॉलो DAMS नर्सिंग क्लासेस. उनके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के उन्होंने अगेन एक प्लेलिस्ट बनाई है पूरी. सर ने, मुझे सर का नाम याद नहीं, उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं. आप DAMS नर्सिंग क्लासेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगी, ठीक है. या मैथ्स सर्च कीजिएगा, मैथ्स, तो भी आपको मिल जाएंगी. तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करना है, वरना तो गूगल से भी हो जाएगा. इंग्लिश मैंने कहीं से स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं की थी और आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट नॉर्मल इंग्लिश, इतना कोई ख़तरनाक इंग्लिश नहीं बोलते वो, ठीक है. So this is it for the video guys, and in 2 days all my warriors are going to give NORCET 9 prelims. So I'm wishing you all the very best. Give your best, you can do it, you have worked hard for it and you will achieve this thing. You will qualify NORCET 9 prelims. अपने आप को समझाते रहिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है गाइज. अभी जो मैंने नॉन नर्सिंग का बताया है ये ज़रूर एक बार देख के जाइएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है. स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ का, बस एक बार देख के जाना है कि हाँ ये इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. और मतलब कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. एंड आई विश यू ऑल द लक एंड वेरी बेस्ट. और मुझे ज़रूर NORCET प्रीलिम्स के बाद मुझे ज़रूर आके बताइएगा कि आपका कैसे कैसे हुआ. जो भी लोग मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, दे कैन फ्रीली come in my DMs and tell me. If you want to follow me on Instagram, then I'll link my Instagram ID in the description. You can find me there. And guys, if you have any confusion or anything you are feeling you want to share with me, you can DM me also. You can also comment down below. I'm always there for you guys. And if you're facing any problem, please comment down below. I'll try my best to help you all. And all the best for NORCET prelims. And all my warriors, please comment down below. NORCET 9 for win. And please guys, keep your calm there. काम हो जाइए. और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी एक वीडियो बनाई है मैंने, आप वो जाके देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ज़रूर देख के जाइएगा. बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि आप इतना प्रिपेयर करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में वो सब एकदम ख़राब हो जाए चीज़ें, ठीक है. तो कुछ चीज़ों का ध्यान रख के जाना है एग्ज़ाम हॉल में, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा. मैंने वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं. I want all of you to win in your life and also in NORCET 9. So all the very best guys, and I'll meet you soon after prelims now. So we'll I'll also further prepare you for mains. So just अपना prelims clear करके आ जाओ जल्दी जल्दी. So we can meet you soon. तो तब तक के लिए goodbye, all the best and give your best. I'll meet you soon. Keep growing and glowing. Bye bye.